नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी बच्चों, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी, यू जीरो लेना आपको, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कह रहा है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ के आप देखिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई बच्चों। ठीक है, कह रहा मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, जीरो है, ऑन अ लेक एस्केलेट्स, ये देखिए एस्केलेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एस्केलेशन दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और वो एस्केलेट हो रही है कितने एस्केलेशन से। ये देखिए यहाँ पे एस्केलेशन आपको दिया हुआ है एक तरीके से बच्चों क्वेश्चन में, ये जो दिया हुआ है ए कितना दिया है 3.0, का मतलब 3 भी ले सकते हो आप, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, और इसका मतलब वो क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग भी समझ लीजिए, यानी कि हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये मतलब है। ठीक, अब कह रहा फॉर 8 सेकंड, है ना, 8.0 का मतलब 8 फॉर 8 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड हो गया, s का मतलब सेकंड। कह रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, यानी कि ऐसे करके बोट जा रही होगी स्ट्रेट लाइन में, ये ऐसे। ठीक, तो बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि s की वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है ना, s की वैल्यू बतानी है, तो s बता दो आप, क्या दिक्कत है बताओ, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात सेम है। नाउ तो कौन सा लगेगा आपका इक्वेशन, फर्स्ट तो लग नहीं सकता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, यहाँ पे s नहीं आता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लग सकता है, हाँ ये लग सकता है। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें भी s आता है, a पता है, u पता है, लेकिन v नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी टाइम इंटरवल के बाद हमको फाइनल वेलोसिटी दी हो, v नहीं पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो हम फर्स्ट वाले से v निकाल के यहाँ पर रख के s निकाल सकते हैं, बट ज्यादा हम लफड़ा नहीं करेंगे, हम चुपचाप इससे निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन से। ठीक, चलो देखो, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चे, u कितना है आपका जीरो, तो जीरो इंटू टी करोगे तो जीरो आ जाएगा, और प्लस 1/2 इंटू में ए कितना है चेक कर लो, ए कितना है 3, है ना, और ए आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि एस्केलेट हो रही है ना बॉडी, यानी कि एस्केलेशन मोशन की डायरेक्शन में, जिधर मोशन है उधर ही एस्केलेशन है। ठीक, यानी कि बोट का जो इंजन है वो उधर ही फोर्स लगा रहा है जिधर बोट जा रही है, तभी तो बोट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, रेस्ट से जीरो से इंक्रीज होके कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाती होगी। ठीक, तो ए आपको पॉजिटिव लेना है, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 8 सेकंड है, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो प्लस, अब ये इस हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 1/2, जीरो हटा दो, जीरो कोई मतलब है नहीं, इंटू में 3 इंटू में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 टू द 16 मत कर देना, 8 8 जा 64, 2 1 जा 2 3 जा और 2 जा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 इंटू 32, कितना आएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 मीटर, ये आ गया। ठीक, तो बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो जवाब है 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बोट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करेंगे इसको। ओके, नाउ अब ध्यान दें, ओके, अगर आप चाहते तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, वैसे मैं आपको करके दिखा दूं, उसके लिए हमें क्या करना होता, हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हमको क्या निकालना होता, v निकालना होता। ठीक, तो देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक, तो v निकाल लो यहाँ से, v इज इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस a की जगह कितना रखोगे 3, और टाइम का वैल्यू कितना है 8, तो फाइनल वेलोसिटी 8 सेकंड के बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी होती, 8 3 जा 24 हो जाती मीटर पर सेकंड जब v आ जाता। बट इतना लंबा प्रोसेस क्यों ही लेना, लेकिन मैं आपको दिखा दूं आंसर आ जाएगा, तो हम जब v आ जाता तो ये वाली इक्वेशन लगा देते, थर्ड वाली, कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, नाउ अब ध्यान दो, यहां से हम s निकालेंगे, देखो v आपने निकाल लिया है ना, तो s निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या होता था बताओ, 2a इधर चला जाएगा, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक, अब v कितना है चेक कर लो, v कितना है, v है 24। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या 24 का स्क्वायर और माइनस यू का स्क्वायर, यू कितना है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है चेक कर लो, ए कितना है, ए 3। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 3,
यहाँ से आएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 576। चेक कर लो 24 इंटू 24, कुछ गलती हो रही है, 24 इंटू 24, ठीक 576। ये सब स्क्वायर याद रखा करिए, 25 का स्क्वायर 625, 20, ये देखिए ये सब नंबर्स है ना, याद करते चलो इनको। 25 का स्क्वायर 625, ये सब बहुत काम में आने वाले नंबर्स हैं, बहुत काम में आने वाले स्क्वायर्स हैं सब। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 576 माइनस 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में 2 3 जा 6, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 576 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 576 को आप 6 से डिवाइड कर दो या 2 से कैंसिल कर दो तब भी आ जाएगा। देख लो कितने टाइम जाएगा, 6 9 दा 54, 7 माइनस 4 3, और यहाँ से 6, तो 6 6 जा 36। लो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, तो 6 से कटेगा कितना आएगा 96, तो आंसर आ रहा है 96 मीटर। ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझिए जरा बच्चों, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। पहले आप ये समझो जरा बहुत ध्यान से यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, ये जो मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। पहले इतना देखो जरा, सपोज 2 कार्स हैं, कार ए एंड कार बी, ठीक, तो ये कार ए की इंफॉर्मेशन देके आपको रखी हुई है। यहां जो ब्लैक कलर से लिखा है ये कार ए के बारे में बात हो रही, दो कार हैं, एक कार ए है एक कार बी। पहले कार ए के बारे में सोचो चल क्या रहा है। ये सपोज, अरे भाई कार ए है, ये कार ए, ठीक। अब सुनो, तो मैं यहां हेडिंग लगाता हूं कार ए के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरी कार को कार बी बोल सकते हो आप, या कार 1 कार 2 कर सकते हो आप। देखो जरा, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या दिया है बताओ, मतलब जब ऑब्जर्वर ने देखा कार को तो उसकी स्पीड कितनी, 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड दी हुई है, ठीक। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे के रखा है 52 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो बच्चों, ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर ये इन्होंने हमको देकर देके रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बच्चों, टाइम उसने आपको सेकंड में देके रखा है, तो भाई हमें कुछ भी, अब टाइम जब उसने हमको सेकंड में देके रखा हुआ है, तो हम एक काम करें, क्या करेंगे हम ना इस स्पीड को किसमें चेंज कर लेते हैं पता है, मीटर पर सेकंड में कर लो, कर भी क्या सकते हो, करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 52। अब बताओ मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते थे, क्लास में पढ़ाया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेके आ जाओ, तो 2 9 जा और 2 2 जा 4 बन जाएगा, 2 6 जा, है ना, ये हो जाएगा कितना 26 इंटू 5, ये तो कर लोगे आप, कितना हो जाएगा भाई 5 6 जा 30, और 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13, चेक कर लो, 5 6 जा 30 का 0 और 3 5 10 प्लस 3 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, ठीक, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पता है इसको आप डेसिमल में लेके आ जाओ, 130 को आप डिवाइड करिए 9 से, चलिए 130 डिवाइडेड बाय 9 करो, 9 वन जा कितना होता है 9, 13 माइनस 9 4, यहाँ से 0 कॉपी करोगे, ठीक, और 9 4 का कितना होता है 36, 40 माइनस 36 4, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर 4 जा 36, ठीक, बस इतना काफी, 14.4 काफी, डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालो बस काफी, टेंशन मत लो, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब सुन लेना ध्यान से, फिर उसने बोला द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, मतलब कार की स्पीड जब ऑब्जर्वर ने देखी तो कितनी थी, अब इसको छोड़ दो 52 किलोमीटर पर आवर मत बोलो, कार की स्पीड कितनी थी 14.4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, चेक कर लो कार स्टॉप हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, पहले वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा था 14.4 मीटर पर सेकंड, फिर उसमें ब्रेक लगे होंगे, और ब्रेक लगे होंगे तो कार डिसलेट हुई होगी, हालांकि उसने बोला है अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एस्केलेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से सुन लो, उसने बोला एस्केलेट, डिसलेट नहीं बोला, कोई बात नहीं, तो एस्केलेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो बोला है, यूनिफॉर्मली एस्केलेशन का केस है ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, सुन लो ध्यान से, यानी कि मोशन अगर इधर हो रहा है, ये कार का मोशन अगर इधर है,
ठीक, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन काम कर रहा है। ठीक, ओके, एंड ऑब्वियसली मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन काम कर रहा है, तो ब्रेक लग रहे हैं, मतलब कार रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। और ये जो एस्केलेशन है, ये कैसा एस्केलेशन है? यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है। अब सुनो, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन लगता है और बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, तो यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन इन यूनिफॉर्मली एस्केलेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन का ग्राफ कैसा आता है? भूल गए हो लग रहा है, सारे ग्राफ की क्लास ली है मैंने, याद करिए इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा। कौन सा ग्राफ सर? ये बात भी तो है, इसका ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही क्यों आप बता रहे हो? क्योंकि सर इंफॉर्मेशन आपको वेलोसिटी और टाइम की तो दी हुई है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी 14.4 थी, फाइनल हो गई 0, कितनी देर में हुआ? 5 सेकंड में हुआ। तो समझो, याद है आपको, ये आपकी टाइम एक्सेस थी और ये थी आपकी वेलोसिटी एक्सेस। और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी, यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है तो ग्राफ इस तरीके से आता है, यूनिफॉर्मली के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे आता था ग्राफ कि नहीं आता था? बताओ, आता था? आ जाओ जरा ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे आप आओगे, आप क्या करोगे बच्चों, ये रही आपकी एक्स एक्सेस और ये रही आपकी वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे वेलोसिटी को दिखाएंगे, ये कार ए के लिए बना रहे हैं, और एक्स एक्सेस पे टाइम को दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर हम टाइम रखेंगे इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक, अब सुनो, टाइम यहां 0 होगा, यहां कितना होगा? 1 सेकेंड, यहां 2 सेकेंड, यहां 3 सेकेंड, यहां 4 सेकेंड, यहां 5 सेकेंड, यहां 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 कर लो, 11 तक काफी, क्योंकि 10 सेकेंड तक का मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी आप देख लेना। चलो, अब वाई एक्सेस पे वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए? 14.4 चाहिए। अब सुनो, चलो 1 से स्टार्ट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14, और सुन लो ये रहा 14 और ऊपर हो गया 15। ठीक, सुनो ध्यान से, देखो जब आप ग्राफ पेपर खरीद के लेके आते हो बच्चों, तो ये 14 और 15 के बीच में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 स्मॉल डिविजन होते हैं। ठीक, तो समझना जरा, 14.4 कहां आएगा? यहां चलोगे तो 14.1, फिर 14.2, 14.3, 14.4 यहां कहीं आएगा। तो मेरे पास तो यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जस्ट मैं अंदाजा लगा के आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसी कहानी होती है आपके ग्राफ पेपर में। ये देखिए, अगर यहाँ 14 लिखा है और यहाँ 15 लिखा है, तो इसमें टोटल 10 डिवीजन होते हैं, स्मॉल डिवीजन 1, ये हो गया 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 यहाँ आएगा, फिर ये हो गया 14.5 वाला। ठीक, फिर ये 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 और फिर 15। ठीक, तो 14.4 आपका यहां बैठेगा कहीं, येलो वाली लाइन 14.5 से पहले यहां। ठीक, तो अंदाजा लगाकर यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि 14.4 यहां कहीं बैठेगा, ये लो, और लिख दे रहा हूं यही कि आपका 14.4 है। ठीक है, अब ये वाई एक्सेस पे क्या चल रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, वाई एक्सेस पे चल रहा है आपका वेलोसिटी। ठीक, मीटर पर सेकेंड में, करेक्ट, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक, अब सुनो, स्केल, स्केल क्या यूज कर रहा हूं मैं? स्केल देखिए मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पर, स्केल कार ए के लिए कर रहे हैं सब कुछ, है ना, ऑन एक्स एक्सेस क्या हुआ बताओ? 1 सेंटीमीटर या 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चेक कर लो, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इसमें हमने 1 सेकेंड लिया है, और वाई एक्सेस पे ये जो 1 बिग डिवीजन यानी कि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ली है। ठीक, ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना लिया है? 1 मीटर पर सेकेंड का गैप लिया है। ठीक है, अब बॉडी रिटार्ड हो रही है यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड एक तरीके से, या यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इस ग्राफ को पढ़ना आता है आपको? याद दिला दूं, इस ग्राफ को पढ़ना आता है, याद है? इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी, फिर टाइम और बढ़ा वेलोसिटी और कम हुई, फिर टाइम और बढ़ा वेलोसिटी और कम हुई, टाइम और बढ़ा वेलोसिटी कम हो गई,
फिर टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चल क्या रहा है, कैसे एक ही साथ आप ग्राफ बनाओगे बिना कोई टेंशन लिए। देखो एक बात बताओ, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जब ऑब्जर्वर ने देखा तो वेलोसिटी कितनी है 14.4। एक ये वाला पॉइंट भाई ये टाइम है और ये क्या है वेलोसिटी। एक पॉइंट ये मिलेगा टाइम t बराबर 0 वेलोसिटी 14.4। और सुनो टाइम t बराबर 5 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0। सुन लो ध्यान से, टाइम t बराबर 5 पे यहां पर हो आप और यहां से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप ये इस तरीके से, मैं कलर से दिखा रहा हूं ध्यान चेक करना। टाइम t बराबर 5 से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0, यानी कि बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। समझे? तो कुछ नहीं करना है, आपको दो पॉइंट मिले, एक तो ये मिला टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी 14.4 और एक ये वाला मिला टाइम t बराबर 5 पर। पढ़ लो टाइम t बराबर 5 पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, यानी कि बॉडी स्टॉप कर जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो इस पॉइंट को स्केल से ऐसे करके ज्वाइन कर दोगे, ये लो ये लो, ठीक है ऐसे करके। अब बताओ ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन वाला केस है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और आप चेक भी कर सकते हो, चेक करना है लो चेक कर लो फिर मैं हटा दूंगा। टाइम t बराबर 1 पे, या आप ऐसे देखो इसको पढ़ना भी सीख लो, ये देखो टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी 14.4। फिर टाइम t बराबर 1 पर वेलोसिटी कितनी है, ग्राफ को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 11.5 के आसपास आएगी। अब कितनी आएगी वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, वो तो एग्जैक्ट ग्राफ पेपर होगा तो पता चलेगा। टाइम t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वेलोसिटी 8 और 9 के बीच में आएगी। फिर 3 सेकंड पे वेलोसिटी 6 आ रही है, ठीक, फिर 4 सेकंड पे वेलोसिटी 3 आ रही है और 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 0। तो लगातार वेलोसिटी देखो डिक्रीज करती आ रही है, 0 पे 14.4, ठीक है, 1 पर 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पर 8 पॉइंट समथिंग और 3 पर 6 है ना, और 4 पर 3 और 5 पे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, इसलिए बॉडी का जो एस्केलेशन है हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी, यानी कि बॉडी का जो एस्केलेशन है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कार ए का ग्राफ है, ठीक, आप इस पे लिख दीजिए ये कार ए का ग्राफ है, कार ए। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उसने फिर से एक और कार का इंफॉर्मेशन दिया इसी तरीके से, ये कार ए का इंफॉर्मेशन था, मैंने सारी आपको एक्टिविटीज करके दिखाई, यहां ग्राफ बना के दिखाया। अब फॉर कार बी, फॉर कार बी, एक कार बी की भी बात करी भाई उसने, कह रहा है पढ़ लो, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, है ना, दूसरा कोई ड्राइवर है, इसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन करता हूं, कोई दूसरा ड्राइवर है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी कार में जा रहा, उसने ब्रेक लगाया और 10 सेकंड में कार को रोक दिया, यानी कि स्टॉप हो गई कार। कार बी के लिए यू कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 5/18, 5 3 होता है कितना 15 और 15 को 8 से 18 से डिवाइड करोगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा यहां से 15 को 18 से डिवाइड करोगे तो सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 0.8 के आसपास आ जाएगा, चेक कर लो 3 5 जा और 3 6 जा, है ना, 5/6 कितना होता है डिवाइड करो, 5/6 का मतलब है 5 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6। अब देखो 6 की टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 तो आ नहीं रहा है क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी, 6 0 जा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 0 जा 0, 5 - 0 5 और डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक, और 6 8 जा 48 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा डेसिमल की हेल्प से 0, 6 3 जा कितना होता है 18, यहाँ पे 2 बचेगा डेसिमल की हेल्प से 0, बस काफी है, काफी 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 0.83 आ रहा है, काफी, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0.83 के आसपास, राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लास्ट में 3 या 5 से छोटा हटा देंगे 0.8 बचेगा, क्योंकि 0.83 ग्राफ में थोड़ी ना ले पाओगे, 0.8 तक ले सकते हो मीटर पर सेकंड, ये लो। और जो दूसरा ड्राइवर है वो उसको स्टॉप करता है 10 सेकंड में, यानी कि दूसरे कार के लिए आपको टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। बस दूसरी कार भी डिसेलरेट हो रही है, उसका भी ग्राफ बना लेंगे, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ध्यान सुनो। टाइम t बराबर 0 पे जो दूसरी वाली कार है उसकी वेलोसिटी कितनी 0.8 मीटर पर सेकंड, चेक कर लो। टाइम t बराबर 0 पर 0.8, 0.8 कहां मिलेगा तुम्हें, 0.8 कहां मिलेगा तुम्हें ग्राफ पेपर पर, ये देखो
ये नंबर 0 है और यहाँ 1 है, तो वेलोसिटी वाली एक्सेस में देखेंगे y एक्सेस में 0 और 1 के बीच में टोटल देखो यहाँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और फिर 1 आ जाएगा, तो 0.8 यहाँ बैठेगा आके, ये 0.8 की पोजीशन है। ठीक, तो यहां तुम्हें क्या मिलेगा 0.8, थोड़ी जगह की कमी है आप समझिएगा। यहां ऊपर लिखा था कितना, यहां 1 लिखा था, ठीक, और ये वाला जो पॉइंट है किसको दिखा रहा है 0.8 मीटर पर सेकंड को। ठीक, तो अब हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, दूसरी जो कार है ब्लू कलर से बना रहा हूं, देखो टाइम t बराबर 0, वेलोसिटी 0.8 और टाइम t बराबर 10 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, 0 स्टॉप हो जाएगी, v बराबर 0 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो टाइम t बराबर 0.8 और टाइम t बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0, तो ये ग्राफ ऐसे करके आएगा। ब्लू वाला ग्राफ किसके लिए, कार बी के लिए। अब सवाल देखिए क्या पूछा उसने, सवाल पूछा ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर टू कार। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों कार का ग्राफ बनाओ, बना दिया मैंने। कह रहा विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, मतलब समझो, कह रहा कौन सी कार ब्रेक लगने के बाद ज्यादा दूरी तक गई है। भाई ब्रेक जब ड्राइवर लगाएगा तो तुरंत थोड़ी ना कार रुक जाएगी, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी आप आगे चल के पढ़ो, कोई बॉडी चल रही है तो वो तब तक चलना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखती है, वो उसी डायरेक्शन में चलती रहना चाहती है, तुरंत थोड़ी ना रुक जाएगी, कुछ दूर जाके रुकेगी। तो ब्रेक लगने के जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ब्रेक लगाने के कितने, मतलब ब्रेक लगाने के कितने दूर जाकर वो रुकेगी जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। ठीक, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है दोनों केसेस में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलना आप बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। तो भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद है, भूल चुके हो। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्लास में पढ़ाया है, भूल गए हो लग रहा है। अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, याद है, बताइए। एरिया निकालोगे ये इस तरीके से, तो इसका एरिया निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या डिस्टेंस मिल जाएगा, बताइए। तो कार ए के लिए एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व, और कार बी के लिए, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, कंपेयर कर देना। आ जाओ यहां पर। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको याद दिला दूं, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की पढ़ाई थी सेकंड। मैंने कहा था जब भी एरिया निकालने की बात आएगा तो वाई एक्सेस पे जो यूनिट है और एक्स एक्सेस जो यूनिट है मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर बचेगा। और मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, ये देख लीजिए क्योंकि यहां मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा अभी। इसको देख लो अच्छी तरीके से, मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी यहां पर। हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर कार ए, कार ए के लिए डिस्टेंस एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी कर्व या वीटी ग्राफ, GRAPH ग्राफ। ठीक, तो अब बताओ कार ए का ये रहा, तो इसका शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, देखो देखो, अब मैं शेडेड रीजन विजन नहीं दिखा रहा हूं भाई आपको, या मैं दिखा दूं, चलो दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना। ये जो रेड कलर से आ रहा है शेडेड रीजन, ये वाला पूरा, ये कार ए का एरिया अंडर द ग्राफ है, ये पूरा, ये कार ए का, और कार ए का एरिया ज्यादा लग रहा है तो उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, बट आप कैलकुलेट करके दिखाओ। कैसे दिखाओगे, ट्रायंगल का नाम रखो ए, ये वाले पॉइंट का नाम रखो बी, और ये वाले पॉइंट का नाम रखो मान लो सी। ठीक, और ये एंगल है कितना 90, कहां पर, ये वाला। तो ट्रायंगल ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ दिख रहा है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जब निकालोगे तो किसका एरिया निकालोगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए। और यहां से क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस। बेस अब आप चेक कर लो, इतने तो समझदार हो। ट्राइंगल ए बी सी का बेस कितना दिख रहा है? ये बीसी कितना है बताओ? ये यहां से यहां तक 0 से 5 तक कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5। ये 5 है, ठीक। या मैं आपको दिखा दूं, बेस की जगह मैंने बीसी रखा। और हाइट कितनी है? हाइट ये रही, सी से लेके ए तक, यही तो है हाइट ए सी। अब वैल्यू रखो 1/2 इंटू बीसी कितना है चेक कर लो। बी से सी तक कितना है? 5। 5 क्या? सेकंड। तो चाहो तो आप यूनिट भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्यों अभी बताऊंगा। एस का मतलब सेकंड। एसी, एसी क्या है? यहां से यहां तक 14.4। भाई जीरो चेक करो ना, जीरो से लेके यहां तक कितना? 14.4। तो हो जाएगा 14.4 क्या? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वाई एक्सेस पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड से सेकंड कटेगा तो क्या बचा? मीटर। इसलिए एरिया आपको क्या दे रहा है? एरिया वीटी ग्राफ का क्या दे रहा है? मीटर में कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है। मीटर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहां से आ जाए कितना? अब देखो 2 1 2 और 5 को काटोगे 2.5। इतना तो पढ़े लिखे हो भाई। 5/2 कितना होता है? 2.5। तो ये आएगा 2.5। 2.5 इंटू 1 2.5 इंटू में 14.4। अब इसको आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कितना आ जाएगा? 14.4 इंटू 2.5। 5 4 द 20, 2 5 4 द 20 प्लस 2 22, 2 5 1 द 5 प्लस 2 7 इंटू 2 4 द 8, ठीक। और 2 4 द 8 और 2 1 द 2, तो क्या आ जाएगा? 0 8 प्लस 2 10 बन जाएगा 16 और 1 3। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। 36 मीटर आ गया, 36.00 मतलब 36 मीटर आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 14.4 है ना, और इनटू में 2.5 चेक कर लो, 36 आ रहा है, ठीक। यानी कि जो कार ए है वो 36 मीटर गई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिए आराम से कैसे किया है मैंने, जिससे कि मैं आपको कार बी का कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दूंगा अभी। इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं आपको कार बी का। और वैसे भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कार ए के लिए एरिया ज्यादा है, नहीं कार ए की डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक। ओके, अब देखो कार बी के लिए इसको हटा दे रहा हूं, है ना। कार ए की कैलकुलेशन में हटा दे रहा हूं। कार बी के लिए देखो, कार बी के लिए एरिया अंडर वीटी कर्व। अब ध्यान दें बच्चे, ये जो ब्लू वाली लाइन जा रही है डार्क ब्लू कलर से, इसके अंडर का एरिया, हाँ, तो इसके अंडर का एरिया क्या हो जाएगा आपका? ये लाइट ब्लू कलर से मैं शेड कर दे रहा हूं, समझ जाना। ये एरिया हो जाएगा, अरे ये एरिया लो इतना। मतलब मोटी मोटी बात देखें तो बात ये है कि ये देखो 0.8 वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया सपोज क्या? एम। चलो एम दे दिया इसको, 0.8 वाले पॉइंट को एम। और ये वाला पॉइंट हो गया एल, और ये हो गया सी। तो ट्राइंगल एम एल सी का एरिया निकालोगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एल सी, ठीक, कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, ध्यान चेक करोगे ये वाला एंगल 90, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल भी 90। तो बेस कितना है? ये सी से लेके एल तक, सी एल। तो 1/2 इंटू सी एल, और हाइट कितनी है? सी से लेके एम तक, सी एम। तो 1/2 इंटू सी एल कितना है? ये सी से लेके एल तक कितना है? 10 सेकेंड्स। और इंटू में सी एम, ये सी से लेके एम तक कितना है? 0.8। चेक कर लेना, सी से लेके एम तक कितना है? 0.8 क्या? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कटेगा, 2 1 या इसको और आसान कर सकते हैं, पता कैसे? देखो ये वाला 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटू में अब बताओ 10 इंटू 0.8 करोगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और 2 1 2 और 2 4 तो आंसर कितना आ रहा है? 4 मीटर। अब बताओ कार बी के लिए डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। और कार ए के लिए कितना था? कितना था वो तो मैं भूल गया, कितना निकाला था कार ए के लिए? 36। कार ए के लिए आया था 36 मीटर, और कार बी के लिए कितना आ रहा है? 4 मीटर्स, ठीक। तो कौन सी कार ज्यादा दूरी तक जाके रुकेगी? तो अब आप आंसर कर सकते हो, कार ए या फर्स्ट कार विल ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 6th हमने छोड़ दिया है, क्यों करेंगे कल, है ना, आज इतना टाइम है नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चन है थोड़ा टाइम लगता है ना, तो 7th वाला करा रहा हूं मैं आपको, ये सब ग्राफ के क्वेश्चन सभी छोड़ दिए मैंने, ठीक है ना, कल कराएंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। जो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अब ये क्या बात है, देखो बात समझो, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है इस तरीके से, ये ग्राउंड का लेवल है, ठीक है, ग्राउंड है और ग्राउंड से एक हाइट है, ग्राउंड से सपोज एक हाइट है, इस हाइट पे आप चले गए, एक हाइट की टावर है, सपोज कितनी हाइट की टावर है 20 मीटर, ठीक, तो ये जो हाइट की टावर है 20 मीटर, ठीक, कह रहा है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्म। हाँ अब हुआ क्या है समझो, इस हाइट पे खड़े हो गए और एक बॉल हमने ले ली इस तरीके से और बॉल को जेंटली ड्रॉप कर दिया, जेंटली मतलब बहुत आराम से, देखो कैसे, कोई फोर्स वोर्स लगा के नहीं फेंका, ऐसे जेंटली ड्रॉप का मतलब फ्री फॉल कराया है इसका, ठीक। और जब भी फ्री फॉल होता है तो बॉडी रेस्ट से चलती है, यानी कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखोगे 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखोगे इसकी 0, ठीक। तो यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब सुनिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा, लेकिन 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है, तो u 0 पता चल गया, u कितना है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, फ्री फॉल हुआ है, फ्री फॉल शब्द का वो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जेंटली ड्रॉप किया है, मतलब ऐसा झटका लगा के नहीं फेंका है, ऐसा फोर्स लगा के ऐसे नहीं फेंका है ना 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 ना, ऐसे फेंकता तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती ना, फोर्स लगा के फेंकता, कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे फेंका है, रिलीज कर दिया, ठीक, जेंटली ड्रॉप बोले रिलीज बोले सब फ्री फॉल होता है, तो ये फ्री फॉल का केस है, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल अपने आप नीचे चली जाएगी, तो ये बॉल इस तरीके से नीचे जाएगी और ये बॉल यहां पे टकराएगी। अब जब ये टकराएगी तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी v है, अब आप इस मोशन को देखो यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जो मोशन हो रहा है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 20 मीटर, यहां से यहां देखो डिस्टेंस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन में मोशन है। सुन लो कोई टीचर अगर इस सेशन को देख रहे होंगे तो मैं वेक्टर फॉर्म यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन बच्चों आप लोग पढ़ोगे वेक्टर फॉर्म में, क्लास 11th में लास्ट वाली स्केलर फॉर्म होती है, वो सब इतना टेंशन नहीं लेना अभी आप, अभी आपको क्लास 9 के अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ, बस ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक। तो यहाँ से यहाँ गई, यानी कि डिस्टेंस आपको पता है, यानी कि एस का वैल्यू पता है कितना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट, अब सुनो ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द यूनिफॉर्म रेट, इसका क्या मतलब है बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, यूनिट से पहचानो, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या कहलाता है एस्केलेशन, तो ये एस्केलेशन दिया, यूनिट से भी पहचान सकते हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये एस्केलेशन की वैल्यू दी हुई है कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है एस्केलेशन का मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ये पढ़ा है मैंने आपको, तो 10 मीटर पर सेकंड यानी कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, मतलब जब बॉल यहां से यहां कहीं आ रही होगी एक सेकंड के बाद चेक करोगे तो 0 से बढ़ के इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद चेक करोगे तो 10 से बढ़ के कितनी होगी 10 और ऐड कर दो 20 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन टू, ये कहानी चल रही, हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। अब उसने बोला कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल, तो सबसे पहले इसने आपसे सवाल पूछा विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, सबसे पहले ये निकाल लो आप, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, ये मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूं, मतलब पार्ट ए का आंसर है ये, पार्ट ए कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा, तो ध्यान से चेक करो, अभी आपने मान लिया है कितनी वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड पे, v इसकी फाइनल वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से टकराएगा, v निकालना है। अब बताओ v निकालना है, क्या क्या पता है, s पता है, u पता है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी पहले, कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u कितना है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना है 10 है और s कितना है 10 है। अब सुनो कुछ लोग बोलेंगे a को हम पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने आपकी एक क्लास ली थी याद है,
एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था ये एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अगर आप लोग को याद हो, सुन लो ध्यान से। ये एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरीके से ये जो ए की वैल्यू देके रखा हुआ है, ये क्या हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। क्या हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है ना। तो यही एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है। अब सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 9 के अकॉर्डिंग कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, भाई मोशन तो ऐसे हो रहा है नीचे की तरफ, जिधर मोशन हो रहा है अगर उधर ही एस्केलेशन है तो एस्केलेशन का साइन वही रखना है जो आप वेलोसिटी का साइन रख रहे हो। तो वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के चल रहे हो, ऐसा सोच लो, तो आपका एस्केलेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। ज्यादा टेंशन मत लो, सुन लो ध्यान से। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में एस्केलेशन है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है भाई। ये आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में, ठीक। तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर है, मोशन भी इधर है, तो जिधर मोशन है उधर ही एस्केलेशन है, तो एस्केलेशन का साइन कैसा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। हालांकि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये आप क्लास 11 में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ये समझो भी जिधर मोशन है अगर उधर ही एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसका साइन पॉजिटिव रखना। इसलिए हमने ए का साइन कैसा रखा है, यहाँ +10 रखा है, ए की जगह +10 रखा है और इनटू में 10, ठीक। अब 0 का स्क्वायर 0 और v स्क्वायर माइनस 0 कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200, ठीक। तो यहां से आ जाएगा कितना, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट निकालेंगे 200 का, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर रूट, 2 इंटू 100 लिखोगे इसको। अब सुनो ध्यान से, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 10, और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, 2, तो 10 इंटू रूट 2, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो क्लास 9th में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में √2 √3 और √5 के वैल्यू याद कराए मैंने आपको, एनसीईआरटी कहता है याद कर लो, याद कर लो। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, रख दो लाके यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 10 इंटू और √2 की जगह 1.414, तो कितना आ जाएगा यहां से, ये डेसिमल 1 प्लेस राइट में जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सुनो ध्यान से, 10√2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, 14.14 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लिया, 10√2 मीटर पर सेकेंड लिख के भी छोड़ सकते थे। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यानी कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, 14.14 मीटर पर सेकेंड बोलो या 10√2 मीटर पर सेकेंड बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। मीटर पर सेकेंड में ही आएगा आंसर, क्योंकि एस्केलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया था और डिस्टेंस आपको या डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी दी थी, 20 मीटर मीटर में दी थी, ठीक। ओहो एक गलती हो गई भाई, गलती हो गई, ये देखो एस कितना है, यहां से यहां तक चला है तो एस कितना है, 20 है ना, 10 नहीं है, 20 एस 20 है, ठीक। तो यहां पे सुधार कर लीजिए थोड़ा कैलकुलेशंस में। v स्क्वायर माइनस 0 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अब a की जगह 10 और s की जगह 20, 2as, s की जगह 20 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 इंटू 400, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू, अब बताओ 400 को क्या लिख सकते हो, 20 इंटू 20, ठीक। तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या लिखेंगे कॉपी में, इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सुन लो फिर से ध्यान से, इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, नहीं, ओके नाउ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय के बाद स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो समय निकाल लीजिए, पार्ट बी का आंसर देखो। टाइम क्या होता है, v माइनस यू बाय ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से याद कराया आपको। टाइम को जब भी निकालना है v माइनस यू बाय ए कर दोगे, v कितना है अभी भी निकाल लिया है 20 है, और माइनस u कितना है 0 है, और अपॉन में एक्सलेशन कितना है 10 है। 20 माइनस 0 20 होगा ऊपर, और नीचे होगा 10, 10 1 जा 10 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो पार्ट बी का आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो ये 2 सेकेंड के बाद ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जा सकते हो आप।